मरीम नवाज़ एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के हवाले से जो वीडियो सामने लेके आई हैं, ये जज अरशद मलिक वो हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को जुर्माने का 7 साल कैद का फ़ैसला सुनाया था। ये दूसरा फ़ैसला है। पहले फ़ैसला जज बशीर अहमद ने सुनाया था। ये दूसरा फ़ैसला है जिसका मरीम नवाज़ एक वीडियो सामने लेके आई हैं, अपनी तरफ से सबूत सामने लेके आई हैं। ये वीडियो तज़ाज़ात का मजमुआ है। मरीम नवाज़ ख़ुद कहती हैं कि ऑडियो अलग है, वीडियो अलग है। फिर मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि 70 साल में ये पहली दफ़ा हुआ है। हालांकि 70 साल में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पहली दफ़ा वो हुआ था जब बेनज़ीर भुट्टो और आसफ़ अली ज़रदारी के मुकदमात के हवाले से शहबाज शरीफ ने ख़ुद जजों को फ़ोन किया, सैफ़ुर रहमान ने जजों को फ़ोन किया। उनमें राशिद अज़ीज़ जज थे और क़य्यूम मलिक जज थे। उनको कहा गया कि इतनी सज़ा देनी है। क़य्यूम मलिक कह रहे थे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल कैद की सज़ा हो सकती है, जबकि उनको ये कहा गया सैफ़ुर रहमान की तरफ से नहीं, 10 साल से तो कम नहीं होनी चाहिए। वो बहरहाल वीडियो लीक हुई थी। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, हालांकि वो मुजरम थे, आसफ़ अली ज़रदारी भी मुजरम थे, करप्ट थे, उनकी करप्शन के ऊपर कोई दूसरा सवाल ही नहीं था, लेकिन ये वीडियो लीक होने की वजह से वो इस केस में बच गए। अब मरीम नवाज़ शरीफ जो कह रही हैं कि 70 साल में ये पहली दफ़ा हुआ है कि वो एक वीडियो जिसकी सदाकत के ऊपर, जिसकी साख के ऊपर वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, ये टुकड़े जोड़ के शायद बनाई गई और जियो के स्टूडियो में ये बनाई गई है वीडियो। तो वहाँ पे बड़ी मेहनत की, कहीं साज़ इसमें नज़र आ रहे हैं, कहीं इसमें आवाज़ नज़र आ रही है। बहरहाल ये तो ख़ुद मरीम नवाज़ ने एतराफ़ किया है कि वीडियो अलग है, ऑडियो अलग है। तो उसमें अरशद मलिक से मंसूब जो किया जा रहा है कि उन्होंने कहा जी मैं तो ख़ुदकुशी करने पर आमादा हो गया था कि ये इसमें सुकम है। तो नासिर मलिक की उनसे मुलाकात हुई, नासिर भट्ट उनसे जाके मिले हैं। तो नासिर भट्ट के हवाले से हुकूमती तर्जमान कह रहे हैं कि वो कातिल है, फ्राडिया है, झूठा है, मफरूर है। वो जो कुछ भी है, अगर वो कोई सही बात सामने लेके आया है तो उसकी बात को ये कह के मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि वो झूठा है, फ्राडिया है या मफरूर है। बहरहाल जो वो बातें कर रहा है वो अपने तौर पे भी फ़ेक नज़र आ रही हैं, झूठी नज़र आ रही हैं। इसमें मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से कुछ मुस्बत चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये कहा जा रहा है जी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ पे जायदाद नवाज़ शरीफ वहाँ पैसा लेके गए हैं। ये तो कोई भी नहीं कहता कि वहाँ पे पैसा नवाज़ शरीफ लेके गए हैं या पाकिस्तान से गया है। वहाँ पैसा जहाँ से भी गया है, कहा तो ये गया है कि पैसा आया कहाँ से, मलकियत कैसे, यह मलकियत उन्होंने तस्लीम की है। तो फिर सवाल तो यही JIT कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, उसके बाद अदालतों ने की, 2 अदालतों ने बारी बारी ये पूछा ये पैसा वहाँ पे आया कहाँ से, उसका जवाब नहीं दे सके। बाकी मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से ये तो जज ने तो बाद में फ़ैसला दिया, उससे पहले 5 जज मियां नवाज़ शरीफ को नाअहल के अलावा झूठा और बददियानत भी करार दे चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में इनके बयानात कुछ और होते थे, JIT में इसके बरक्स होते थे। उसके बाद उससे पहले इन्होंने कौमी असम्बली में जो ख़िताब किया वो अलग से था, और उसी दौरान उन्होंने जो कौम से ख़िताब किया वो कौमी असम्बली में ख़िताब से बिल्कुल बरक्स था। तो ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला आया था। ना सिर्फ उन 5 जजों ने फ़ैसला किया, उसके बाद भी 3 जजों ने मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला दिया। और JIT के 7-8 बंदे, वो भी उनका भी मुतफ़िक़ा रिपोर्ट थी। ये देखें कि 15-16 लोगों ने मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी, फ़ैसले दिए। मजमूई तौर पे आप कह लेंगे जजों ने और JIT के लोगों ने, एक भी बंदे ने इनमें से कंट्राडिक्ट नहीं किया, इख्तलाफ नहीं किया। ये नहीं हो सकता है कि कोई बंदा बेगुनाह हो, उसको 15-16 बंदे उसको कसूरवार करार दे के उसको सज़ा दे दें। हमारे सामने एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस का। उसमें जस्टिस सफदर शाह, उन्होंने भुट्टो के हवाले से उन्होंने इख्तलाफ किया था फ़ैसले से, और उनको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। तो ये ऐसे जज होते हैं, ऐसे लोग यकीनन होते हैं बाज़ अमीर, जो इख्तलाफ करते हैं फ़ैसलों को देख के, सबूतों को देख के, मामलात को देख के, लेकिन इनमें एक जज ने भी इख्तलाफ नहीं किया। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि नवाज़ शरीफ के हवाले से केस कितना मजबूत था।
بہرحال اب مریم نواز جو فراڈ قسم کی ایک ویڈیو سامنے لے کے آئی ہیں، یہ سپریم کورٹ میں لے جائیں۔ اول تو سپریم کورٹ کی طرف سے از خود نوٹس لینا چاہیے اس حوالے سے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ ارشد ملک کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کے اوپر پریشر تھا تو وہ خود پریس کانفرنس کر دیں، وہ خود میڈیا کے سامنے آئیں، اپنی پوزیشن بھی واضح کریں، اور ان کی صداقت کے اوپر بھی ان کی ان کا جھوٹا ہونا یا سچا ہونا اس کو بھی وہ بے نقاب کریں گے، یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ بہرحال اگر انہوں نے یہ ساری باتیں کی بھی ہیں، اس کے باوجود بھی نواز شریف کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا، کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے پورے ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے جے آئی ٹی جو سامنے لے کے آئی تھی ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔